जय श्री राम। जय कुंडलिनी माता। मूलाधार चक्र का वर्णन। ये हमारा शरीर पंचभूत का बना हुआ, लेकिन सूक्ष्म शरीर है। इसमें 18 भाग है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्रा, ज्ञान बुद्धि चित्त, ये 18 मिलकर के सूक्ष्म शरीर बनता है। और इस सूक्ष्म शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। 7 चक्र सूक्ष्म शरीर के अंदर है। पहला है मूलाधार, यह पृथ्वी तत्व में। दूसरा जल तत्व में स्वादिष्ठान। तीसरा अग्नि तत्व में मूला मणिपुर। चौथा अनाहत चक्र में वायु स्थान। और ये है अग्नि का क्षेत्र, ये है आकाश का क्षेत्र। इसके अंदर विशुद्ध चक्र, और ये यहाँ पर दोनों भावों के बीच में आज्ञा चक्र, और ये सारे 7 चक्र हैं भाई। 7 चक्रों में सबसे महत्वपूर्ण चक्र जिसे कहना चाहिए वो है ये मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र का मतलब, मूल का मतलब जड़। और किसी वृक्ष की जड़ होती है ना, तो जड़ से जाकर के वो वृक्ष ऊंचा बड़ा बनता है। तो मूल का मतलब जड़, और आधार का मतलब बेस, सपोर्ट जिसे कहते हैं, सहारा जिसे कहते हैं। तो वो जो कुंडलिनी जो शक्ति हमारे शरीर में, उस कुंडलिनी शक्ति का पहला जो भव्य भवन है जिसके ऊपर बनेगा कुंडली शक्ति का 7 चक्रों का भव्य भवन बनेगा, उसमें मूलाधार ही बेस है। इस मूलाधार का मैं वर्णन आपके सामने आज कर रहा हूँ। कुंडलिनी माता की जय हो। देखो इस मूलाधार कहाँ पर, पहले ये बता देता हूँ। हमारी रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ियाँ हैं। ये ईड़ा, ये पिंगला, ये सुषुम्ना। सुषुम्ना के अंदर चित्रा, वर्जा, विरजा और ब्रह्म नाड़ी। उसका सबसे नीचे की जो भाग जाता है वो चंचु, मूलाधार का क्षेत्र कहलाता है चंचु प्रदेश। मूल ये कहाँ पर है? ये चंचु प्रदेश कहाँ पर है? ये चंचु प्रदेश है भाई हमारे ये जो ये नीचे का मुंह मलमूत्र स्थान है। उस मलमूत्र के बीचों बीच में जो खाली जगह पड़ी हुई है, जैसे सीवन कहते हैं, उसके अंदर 4 अंगुल अंदर, ऊपर नहीं, 4 अंगुल जो अंदर जो क्षेत्र है उसको मूलाधार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको मूलाधार कहते हैं। तो मैंने जो 3 नाड़ियाँ बताई उसमें ब्रह्म नाड़ी का सबसे नीचे का क्षेत्र है, वो जाकर के चंचु प्रदेश में जाकर के वो 4 भाग में बढ़ जाता है, कली के रूप में बन जाता है। उसको कहते हैं स्वयंभू लिंग। क्या कहते हैं? अरे ये स्वयंभू लिंग ही सब कुछ है। इस स्वयंभू लिंग के ऊपर माता कुंडलिनी, जिसे सर्पणी की उपमा दी गई है, वह सर्पणी 3.5 फेरे खा करके बिल्कुल सुप्त, प्रसुप्त, गहरी नींद में सोई हुई है। और जब तक नींद में सोई रहती है तब तक मनुष्य का भाग्य सोया हुआ रहता है। जब ये माता कुंडलिनी जाग जाती है और प्रथम चक्र मूलाधार का भेदन कर लेती है, तो साधक का भाग्य ही जाग जाता है, सब कुछ वो बन जाता है। इतना इसका चमत्कार है भाई इस मूलाधार का। तो मूलाधार के अंदर ये स्वयंभू लिंग है। उस स्वयंभू लिंग के ऊपर 3.5 फेरे खाकर के लिपटी हुई ऐसे है जैसे स्वर्ग के अंदर कल्पवृक्ष है। अब उस कल्पवृक्ष को स्वयंभू लिंग समझ लीजिए, और उस कल्पवृक्ष के चारों ओर जो सुरवेल कल्पलता जिसे कहते हैं वो लिपटी हुई है, 3.5 फेरे लपेटे खा करके, उसको आप कुंडली समझ लीजिए। तो इसका जागरण कैसे होता है ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये तो महत्वपूर्ण है। इसका जागरण की विधि बताता है। इसको जगाएंगे तब जब ये कुंडलिनी जगेगी। नींद में सोई हुई है ना, जब ये जगेगी तब कहीं जाकर के जो है मूलाधार चक्र का भेदन होगा।
कैसे जगेगी? हमारे शरीर में 49 प्रकार के पवन हैं, उनमें 10 पवन मुख्य हैं। ये अपान, व्यान, समान, उदान, ये और इनके भी 5 प्राण हैं, उपप्राण है। इनका जोरदार धक्का लगाते